हरियाणा में जाट आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष कमांडेंट हवा सिंह सांगवान। सांगवान साहब, आपने एक रैली रखी है 12 फरवरी को हिसार के मैयड़ के अंदर। एक रैली यशपाल मलिक जो गुट है 21 फरवरी की तारीख को करने जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री से मुलाकात की है सर्वखाप जाट प्रतिनिधियों की तरफ से। उनकी तरफ से बात रखी गई कि पूरा जो आंदोलन है वो 21 मार्च तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो कमेटी बनाई है सरकार ने, ये सरासर धोखा है, क्योंकि कमेटी में अधिकारी होते हैं और अधिकारी वही काम करेंगे जो सरकार कहेगी, और सरकार का बिल्कुल मन नहीं है कि भाई जाटों को आरक्षण दिया जाए। क्योंकि आज तक सरकार कहती रही है कि वो कोर्ट जो माने वो करेगी। क्या ये कमेटी कोर्ट से ऊपर हो गई? ऊपर तो नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि ड्रामा है, और यदि वाकई में सरकार देना चाहती है तो ये वादा कर ले हमसे कि यदि केंद्र में 8 स्टेट के जाटों को आरक्षण मिलेगा तो हरियाणा के जाटों को शामिल किया जाएगा, हम भी मान लेंगे। ये वादा कर ले तो हम समझ जाएंगे सही है, नहीं तो ये धोखा है, और ये कल आपके सामने, जनता के सामने, जाटों के सामने आएगा, इससे हम धोखा है। मुख्यमंत्री की मंशा पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? इसलिए उठा रहे हैं कि कल तक तो बोले कोर्ट जो है हम उसका सम्मान करते हैं, कोर्ट कहेगा वही करेंगे। आज ये कमेटी कोर्ट से ऊपर कैसे होगी? इसलिए शक पड़ेगा कि जो है सब दीपापोती के लिए किया गया है और लोगों को मूर्ख बनाया जाए। नहीं तो क्यों नहीं बोलते वो भाई आप लोगों के साथ, जाटों के साथ, हरियाणा के जाटों के साथ धोखा नहीं होगा। 8 स्टेट के जो और जाट हैं जो केंद्र में आता है उनको मिलेगा तो आपको भी साथ दिया जाएगा, धोखा नहीं होगा। ये बात बोलते वो बोल नहीं रहे बिल्कुल ही। तो चलिए, आप कमेटी की बात पर सहमत नहीं है तो आखिर चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि वो ये वादा करें कि भी 8 स्टेट के जो और जाट हैं उनको आरक्षण मिलेगा तो हरियाणा के जाट को मिलेगा। ये वादा हमसे कर रहे हैं, हम भी जो है अपना आंदोलन को सस्पेंड कर देंगे। वादे पर यकीन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमने जो कांग्रेस ने हमसे वादा किया था 26 मार्च 2011 को, और 2 साल 24 जनवरी 2013 को दिया इन आरक्षण। करीब 2 साल हमने वेट किया। देखो, विश्वास तो करना पड़ता है सरकार पर, लेकिन सरकार वादा तो करे। ये गोलमोल बात कर रहे हैं, गड़बड़ी है। देखो, समझने की बात यही है। आपकी तरफ से एक रैली का आह्वान किया गया, 12 फरवरी तारीख तय कर दी गई, हिसार के मैयड़ में रैली स्थल तय कर दिया गया। अब 21 फरवरी को उसी जगह रैली स्थल जो है बनाया गया है। यशपाल मलिक गुट की तरफ से एक रैली उनकी तरफ से रखी गई। आखिर क्यों ऐसा था कि आप 8 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? 21 फरवरी अगर वो कर रहे थे तो एक साथ मिलकर किया जाना चाहिए था। देखो, ये तो वो बताएंगे उन्होंने 21 का क्यों रखा, लेकिन उन्होंने हमने तो 12 तारीख को बसंत पंचमी है और इसी दिन जो है छोटू राम जी का जन्मदिन मनाते हैं, उसी का जो हम संकल्प देते हैं जो रैली रखी है। अब वो क्यों रखी उन्होंने, वो तो उनको पता है, मैं नहीं कह सकता हूँ। आपसे पहले उनकी तरफ से रैली का जो तारीख है वो तय कर दी गई थी? हाँ, उन्होंने कर दी थी। अब बाकी आप जानते हो उस टाइम भी जब आंदोलन चले थे पिछले बार, उस टाइम भी 3-4 ग्रुप थे, आज भी 3-4 ग्रुप है, लेकिन मकसद सब का है, अलग अलग नहीं है। कोई देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, भगत सिंह का ग्रुप अलग था, गांधी का अलग था, आजाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग अलग होते हैं, हर जगह होता है, वो कोई बात नहीं, अलग अलग, लेकिन सबका मकसद एक है। और 12 तारीख को मुझे लगता है सब उसमें शामिल हो जाएंगे। रैली की भीड़ का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो सबको मुझे लगता है 12 को आ जाएंगे। आखिरी जब कोई लड़ाई होती है तो सब एक हो जाते हैं, पहले अपना थोड़ा ढफली बजाते हैं लोग, बाद में एक हो जाते हैं, एक हो जाएंगे 12 तारीख को। यशपाल मलिक गुट की तरफ से आपके ऊपर लगातार ये आरोप लगाए गए कि आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजदीकियां बरत रहे हैं, उनके साथ कुछ आपका जो सहयोग है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा है, यशपाल मलिक पर भी ये लगाए गए थे कि वो मायावती के एजेंट हैं, तो ये चलता रहता है, लोग बोलते रहते हैं, अपनी जैसे समझ है वैसे बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसा है कि हम जो है किसी के एजेंट नहीं, हम समाज के एजेंट हैं और समाज के साथ रहेंगे। आने वाले समय में ये बातें आएंगी सामने कि भाई कौन सही था कौन गलत था। आज मैं बोल रहा हूं कि जो है ये सरकार जो है, हमारी जो सरकार है, हरियाणा सरकार है, खट्टर साहब की सरकार है, ये जाटों के साथ बिल्कुल सरेआम धोखा कर रही है, कमेटी वगैरह बना के, ये मुझे कहना है। यशपाल मलिक से आपकी दूरियां क्यों आपको ये लगता है कि वो पूरे आंदोलन को कैप्चर करना चाह रहे थे? देखो, ये है हरियाणा का मामला। हरियाणा का जो है, हरियाणा का जाट लड़ाई लड़ेगा अपने अधिकार के लिए। अब बाहर प्रदेश से आकर के यहाँ आकर के जो है नेतागिरी करना, ये मैं उचित नहीं समझता, इसलिए मैं खिलाफ हूँ। लेकिन जब आप समर्थन में थे तब भी वो बाहर से आए थे, यूपी से आए थे, तब भी वो बाहर के नेता थे, तब उनकी तरफ से जो बात थी, आपकी स्वीकार्यता की बात थी, आप सहयोग कर रहे थे, अब वो बाहर के हो गए। बिल्कुल आपकी सही बात है, हम पहले सब एक थे, लेकिन बाद में हमने ये किया कि भाई ये अलग अलग जो है स्टेटों का अलग अलग है। जो आरक्षण मिला है 9 स्टेट को, अलग अलग टाइम में मिला है सबको, किसी को 99 मिला, किसी 2000 मिला, किसी 2001 मिला। तो ये हमने हिसाब लगाया अपनी स्टेट की लड़ाई जो है सब अपनी लड़नी पड़ेगी, जब केंद्र की लड़ाई लड़नी है जब एक होना चाहिए।
तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक ही रहेगा ना, हर प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं हो सकता। देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारा भी है, भगत सिंह दलाल है, तो सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और भी बहुत ग्रुप बने हैं, उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदर्श जाट सभा उनका भी अलग है, पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये तो चलता रहेगा, क्योंकि काफी ग्रुप होते हैं, हर जगह होते हैं, कोई नई बात नहीं है। कल जो सर्वखाप जाट प्रतिनिधियों की तरफ से मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है, उनकी तरफ से कहा गया कि 21 मार्च तक आंदोलन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो बात यह है ना, उन्होंने अपना 15 तारीख का पीछा छुड़वाना था, कि उन्होंने ऐसी चीज बोल दी कि भी 15 तारीख को बंद होगा। अब क्या बंद होगा? जाट की ने कोई बाजार है, जाटों ने कोई दुकान है ज्यादा, कोई एक आधा बीच में दुकान है, क्या बंद करेंगे बताओ? इसीलिए वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए सरकार से मिले हैं कि हमको बुलाओ जी और हमारा पीछा छुड़वाओ जी, और पीछा छुड़ाए। अब बोलते हैं आश्वासन दिया है सीएम ने, बताओ क्या आश्वासन दिया है? कोई आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन ये दिया हम देखेंगे। देखना क्या है ये बताओ, कि आरक्षण देंगे या नहीं देंगे, दो ही बात है, तीसरी कोई बात नहीं है। आप स्पष्ट ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा बंद 15 की जो तारीख का ऐलान उनकी तरफ से किया गया था वो नहीं कर सकते थे और यही वजह है कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। बिल्कुल नहीं, तो बगैर आश्वासन के वापस कैसे आ गए? आप ये बताओ कि वहां हाँ भर के आ गए। क्या उन्होंने समाज से पूछा भी सीएम साहब ने ये बोला है, और समाज कहता भी ठीक है या गलत है? यदि समाज कहता ठीक है, सीएम साहब ने बोला है, तो हम भी जो है सीएम साहब के साथ हैं, तो उन बात माननी चाहिए थी। वो तो पहले वही मान के आगे, जो उनका संगठन जो समाज है उसको, अब जाट समाज है जो उनके साथी, उनको बताया उन्होंने, आगे बताया। ये कौन सा तरीका होता है? यशपाल मलिक गुट की तरफ से एक बात रखी गई कि पहले जब जाट आरक्षण आंदोलन को खापों की अगुवाई दी गई थी, खापों को आगे किया गया था, तब खापों की तरफ से धोखा किया गया, और यही वजह है कि इस बार जाट आरक्षण संघर्ष समिति खुद अपनी अगुवाई में आंदोलन को चलाएगी, किसी भी सूरत में खापों को अगुवाई नहीं दी जा सकती। आप क्या कहते हैं? देखो ऐसा है, खापे जो आंदोलन का स्वरूप नहीं जानती। खाप दूसरी सामाजिक कार्यों के लिए होते हैं, और सच्चाई ये है कि खाप खाली जाटों की नहीं है। हर खाप का जो इलाका है, क्षेत्र है, उसके अंदर सभी जातियां शामिल होती हैं, और खापों को जाट आरक्षण का मुद्दा लेना ही नहीं चाहिए था। सच्चाई ये है, जाट आरक्षण का मुद्दा खापों को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिया है। तो इसीलिए जो है ना, वो समझ नहीं रहे आरक्षण क्या है। ये हमारा कहना, वो जाता इस बारे में ज्यादा जानते नहीं लोग। आप ये मानते हैं कि सर्व खाप जो प्रतिनिधि हैं या खाप के नाम पर जो लोग आगे आए हुए हैं, उनकी तरफ से धोखा किया गया जाट आरक्षण आंदोलन में? पहले इस तरह कुछ हुआ? पहली बात तो यही है, जो सर्व खाप बोलते हैं, सर्व खाप का कोई अध्यक्ष नहीं होता है। इन्होंने परमानेंट अध्यक्ष बना के रखा है। सब जानते हैं सर्व खाप का अध्यक्ष कभी नहीं होता है। वो कोई मुद्दा होता है उसी दिन चुना जाता है, उसी काम के लिए, उसी दिन के लिए। अगली बार जो और कोई मुद्दा होता है अगला चुना जाएगा, और जिस खाप के क्षेत्र में जब पंचायत होती है उसी खाप का प्रधान होता है। इस प्रकार का ड्रामा नहीं है, तो ड्रामा है सब। सीधा सवाल पूछूं तो क्या खापों की तरफ से आरक्षण आंदोलन में धोखा किया गया? ये धोखा है जो कल हुआ, बिल्कुल सरेआम धोखा है, और ये सामने आ जाएगा समाज के। ये जो कमेटी की बात है, कल तक जब मुख्यमंत्री साहब बोलते थे कि कोर्ट की मानेंगे, कोर्ट बड़ा है, कोर्ट का सम्मान करते हैं, क्या ये कमेटी कोर्ट से बड़ी होगी आज? किस लिए, क्या जरूरत थी? और यदि वाकई में इनकी नीति है कि भाई हम आरक्षण देंगे, तो मैं बोलता हूं वो करके दिखाओ, आश्वासन दो। हम चंडीगढ़ नहीं जाएंगे, जाने की जरूरत नहीं है। वो ये आश्वासन दे दे कि भाई 8 स्टेट के जाटों को केंद्र में आरक्षण मिलेगा, तो हरियाणा वालों को मिलेगा, हम घर बैठे मान लेंगे। हम पहले भी क्या खापों की तरफ से धोखा दिया गया था? नहीं, धोखा नहीं दिया गया था खापों की तरफ से, धोखा कोई नहीं दिया, लेकिन इस मुद्दे को समझ नहीं पाए थे कुछ आदमी। कुछ खापे भाग लेती हैं नाम के लिए, भी मेरा नाम हो जाए, बीच में हम आ जाए। धोखा धोखा कभी नहीं दिया। धोखा कहां देंगे, वो जानते नहीं इस मामले में, ज्यादा उनको नॉलेज नहीं है। ये खाप के जो लोग खापों के नाम पर अभी आगे आए हुए हैं, पहले भी आंदोलन में उनके नाम सुनने को मिले थे, आगे मुख्यमंत्री से बात करने वालों में सबसे पहली कतार में वो नजर आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग भी कहीं गड़बड़ है, कहीं सरकार के साथ कभी दूर? हाँ देखो, ये आगे जो कतार में आते हैं यही तो गड़बड़ है। जो आदमी जानता नहीं मुद्दे को, क्या मुद्दा है, और वो भागने के लिए भी फोटो आ जाए, मेरा नाम आ जाए, कुछ आदमी ऐसे हैं बीच में। तो बाकी जो खाप, इस बात खाप का मुद्दा ही नहीं है। ये खापों का सामाजिक मुद्दा होता है, आरक्षण खापों का मुद्दा नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो पहले हुआ और आगे की मैं बात कर रहा हूं, ये जो विरोधी दल हैं, जो सत्ता से बाहर होते हैं, वो भी कहीं अंडर प्ले अपने तरीके से उस पूरे खेल को चलाने की कोशिश करते हैं? देखो, हर समाज में हर तरह का आदमी है। अभी मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, क्या वो कोशिश करते हैं कि आंदोलन को अपने तरीके से चलाया जाए? देखो, कोशिश करते हैं, बिल्कुल करेंगे। जो भी पार्टी हो अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि उनको वोट का राजनीति होती है। अभी देखो राजकुमार सैनी जी क्या कर रहे हैं। एक सैनी समाज का एक बहुत बड़ा शानदार इतिहास रहा है, और ये जो बीच में कपूत जो पैदा हो गया सैनी समाज में, इसने सारा सब जो है ना सत्यानाश कर रखा है।
अब न तो उसको जो है सैनी समाज के काबू में है वो, और न जो सरकार के काबू में है। अब उसके साथ हमने लड़ना पड़ेगा मजबूर होकर। इसीलिए हमने जो है चैलेंज कर क्या है कि भी 12 को आ जाए तेरे ब्रिगेड को लेके, हमारे पास तो कोर की कोर है और वो लड़ने के लिए सारी तैयार है, तुम हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन समाज में विघटन पैदा हो जाएगा, आमने सामने अगर इस तरह जातियों के लोग आमने सामने खड़े हो जाएंगे, जो सामाजिक ढांचा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात सरकार को सोचनी चाहिए। जब 1 साल से बार बार बोल रहे हैं, कभी जाटों को रावण बोलते हैं, कभी सूर बोलते हैं, तो सरकार चुप बैठी है। इसका मतलब सरकार खुद बुलवा रही है। ये सरकार को सोचना चाहिए समाज की क्या हालत होगी, और जब इस प्रकार से कोई सिविल वार हो गया तो लोगों की क्या हालत होगी, सरकार को सोचना चाहिए। और इस प्रकार से जो आदमी बोलते हैं उनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, जो सरेआम खिलाफ बोल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से क्या आपकी नजदीकियां हैं? अभी बिल्कुल कोई नजदीकियां नहीं हमारी। ये लोग ऐसे प्रोपगंडा करते हैं। हमें आपको बताया, आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी आने वाले समय में देख भी लेना, हम सामाजिक आदमी हैं, हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है, और सामाजिक ही रहेंगे। और यदि कल हमको ये जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देती है जाटों को, तो हम इसका भी धन्यवाद करेंगे, जैसे जिस प्रकार से हुड्डा साहब किया था। हिसार के मैयड़ में 12 फरवरी को आप रैली करेंगे, रैली में क्या होगा और रैली के बाद क्या होगा? ये है समाज का काम। जो फैसला लिया जाएगा वो समाज की सहमति से लिया जाएगा, समाज के कहने पर लिया जाएगा। जैसे जाट समाज कहेगा 12 तारीख को, वैसे ही जो है ना हमने चलना है। आगे की रणनीति आगे की वो ही बनाएंगे कि क्या कहेंगे, वो कहेंगे भाई रोड रोको, रेल रोको, घर वापस चलो, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। साफ तौर से यहाँ पर दो टूक कमांडेंट हवा सिंह सांगवान की तरफ से ये बात रख दी गई है कि सरकार की मंशा जाटों को आरक्षण देने की नहीं है, और यही वजह है कि वो अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रैली करना चाहते हैं, और किसी भी सूरत में सरकार को वो इस पूरे मामले को खटाई में डालने नहीं देंगे। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, भिवानी।